Simple and easy rules that will help you to solve subjective verb agreement, or you can say verb concord. So yeah, without wasting time, let's get started with our video. सबसे पहले हम देखते हैं कुछ रूल्स के साथ. देखिए, सबसे पहला आपका रूल है, कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन जैसा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, A इज नॉट इक्वल्स टू B. A क्या है, कोई एक पर्सन का नाम, और B क्या है, दूसरे पर्सन का नाम. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. देखो, जब भी कोई आर्टिकल लग जाएगा ना एंड के साथ, तो दोनों पर्सन इक्वल नहीं होंगे. क्या मतलब, देखो, नेल्सन मंडेला इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट लीडर. अब यहाँ पे एंड के साथ अ लग गया, तो मतलब ये सेंटेंस गलत है. ऑरेटर कोई और है और अच्छा लीडर कोई और है, तो ये तो गलत हो गया ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड के साथ आर्टिकल लगा था और ये बता रहा है कि दोनों पर्सन्स अलग अलग हैं, लीडर कोई और ऑरेटर कोई और. पर यहाँ पे सेंटेंस को रीड करो, एंड के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, लीडर जो है वही ऑरेटर है और वो नेल्सन मंडेला है. तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट है. तो यही मैंने आपकी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में जैसे करके लिखा था, A इज नॉट इक्वल्स टू B. व्हेन अगर एंड के साथ आपका कोई आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है, एंड के साथ आर्टिकल लगा तो दोनों पर्सन क्या होंगे, अलग होंगे. अलग होंगे तो प्लूरल होंगे. अब यहाँ पे देखो, जैसे एक और एग्जाम्पल, माई होल वर्ल्ड एंड माई मदर डैड हैज़ अराइव्ड. तो यहाँ पे क्या है कि मेरी मम्मी ही मेरा पूरी दुनिया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा. ठीक है, प्लूरल कब होगा, जब आपका दोनों ही पर्सन अलग अलग होंगे. ठीक है, समझ रहे इतनी चीज़. यहाँ पे मेरी मम्मी ही मेरा पूरा वर्ल्ड है, तो यहाँ पे एक ही चीज़ हो गई, उसी पर्सन को मैं सिग्निफाई कर रही हूँ, उसमें हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है, अगला है ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट. अब ब्रेड और बटर को ये थोड़ा अलग अलग खाएंगे, पहले ब्रेड खाएंगे फिर बटर डालेंगे, फिर वो मेल्ट होगा फिर ब्रेड खाएंगे. नहीं नहीं, दोनों ही एक चीज़ है, एक साथ ही खाओगे तो यहाँ पे इज लग जाएगा. ठीक है, अब आता है आपके अगले रूल्स के ऊपर चलते हैं. ठीक है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है. अब दूसरे रूल्स क्या है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डैश. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ पर आपको वन नहीं दिख रहा है, वैसे वन है. वन क्या है आपका कि यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड, कि मेरे सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड आई, तो यहाँ पे इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी. क्लियर. उसी तरह से एवरीवन, समवन, एनीवन के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगती है. उसके बाद जो है न्यूज़ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, न्यूज़ हो गया, किसी का नेम हो गया, जैसे हम कईयों के नाम के पीछे लगाते हैं चिलीज, फॉरेन के नेम है. आपका हेडक्वार्टर, स्पाइसीज. अब ये थोड़ा ना बोलोगे स्पाइसी, ऐसे नहीं बोलते, स्पाइसीज ही बोलते हैं. तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होती है जहाँ पीछे नाम में एस लग जाएगा. अब ये नहीं है कि न्यू लिखा होगा न्यूज़ को, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे है बट, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, नथिंग, रेदर देन, टुगेदर, एज वेल एज और अलॉन्ग विद. इन सभी के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज होगी. एग्जाम्पल देखो, द PM एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स डैश बिजी इन द वर्क. इज बिजी इन द वर्क, क्या आ जाएगा, इज बिजी इन द वर्क. कि दोनों एज वेल एज लग गया ना, तो सिंगुलर वर्ब है. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. पार्ट 2 देखना मत भूलना.